हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कीज़ का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप यहाँ मैं DBMS में जो हम कीज़ का कंसेप्ट यूज़ करते हैं वो सारा का सारा डिस्कस करने वाली हूँ विद एग्जाम्पल्स। तो आप मेरे साथ बने रहिए। एंड प्राइमरी की एंड सुपर की ये सब डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कीज़ क्या है। तो देखो, अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बात करें कि एक एट्रीब्यूट की क्लोजर प्रॉपर्टी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे मान लो कि ए एक एट्रीब्यूट है, इसका क्लोजर मैं निकाल रही हूँ और अपने टोटल रिलेशन में अपने पास टोटल 4 एट्रीब्यूट है। अगर ए एट्रीब्यूट का क्लोजर सारा का सारा आ जाए, हर किसी को वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, देन इट इज़ की। तो जैसे अपने पास डेटाबेस होता है, डेटाबेस में थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स मीन्स रो, बहुत सारी रोज होती हैं। अगर किसी एक एट्रीब्यूट के थ्रू हम हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ, कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ ना हो उसमें, तो वो कहलाएगी कीज़। तो आपके पास जो फर्स्ट बेसिक पॉइंट है कि एंश्योर दैट यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो और अ रिकॉर्ड। देन सेकंड जो इसका बेनिफिट रहेगा कीज़ का, वो 2 टेबल में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे प्राइमरी की और फॉरेन की का कंसेप्ट हम देखेंगे कैसे 2 टेबल में रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। सुपर की क्या है और कैंडिडेट की क्या है। जो आपका सुपर की रहेगा वो सबसे बड़ा सेट है, बहुत सारी एट्रीब्यूट्स सुपर की बन सकते हैं अगर वो यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसी रो या टपल को इन अ रिलेशनल टेबल। इट इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग एट्रीब्यूट। वही बात जो मैंने क्लोजर के थ्रू आपको बताई, किसी एक एट्रीब्यूट का हम क्लोजर फाइंड आउट करेंगे, अगर वो उस रिलेशनल टेबल के हर एक एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, उनकी वैल्यूज़ आपको बता पा रहा है, देन इट इज़ सुपर की। और कैंडिडेट की से बनाने के लिए सुपर की से ही कुछ कीज़ आपकी कैंडिडेट की में जाएंगी। आप बोल सकते हो इट इज़ मिनिमल और मिनिमाइज्ड सुपर की। कुछ ऐसे कीज़ होंगी जो कैंडिडेट की में नहीं जा पाएंगी, वो हम चेक करेंगे। एक जिसकी सेकंड डेफिनेशन है वो हम बोलते हैं दैट सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की हुज नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की। अगर आपके पास एक एट्रीब्यूट है जो कि बहुत सारे एट्रीब्यूट से बन के बनाया हमने, ABC, एक आपके पास की आई, अगर इसका कोई प्रॉपर सबसेट ऑलरेडी अगर सुपर की है, देन ABC कैन नॉट बी कैंडिडेट की। ये हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कैसे। सपोज करो आपके पास ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी सुपर कीज बन सकती हैं और कौन सी कैंडिडेट की बन सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट बोल रहा है कि A टेंड्स टू BCD। सपोज करो आपके पास एक रिलेशनल टेबल है जिसमें 4 एट्रीब्यूट है ABCD। ए बोल रहा है कि मैं तीनों के तीनों को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ए एट्रीब्यूट यहाँ बोल रहा है कि मैं तीनों के तीनों एट्रीब्यूट को आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ ए हमारा सुपर की होगा, यस, क्योंकि वो टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट है सभी को आइडेंटिफाई कर पा रहा है। नेक्स्ट ए बी बोल रहा है कि भाई मैं भी तो बता सकता हूँ, ए भी तो मेरे पास है, ऑलरेडी है ए बी, बट वो CD को लेके आ रहा है। इट मीन्स चारों के चारों इकट्ठे हो गए हमारे पास, तो ये भी आपका क्या रहेगा, सुपर की रहेगा। देन ABC, अब ABC बोल रहा है कि भाई मैं भी 2 रिमेनिंग एट्रीब्यूट हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, देन दिस इज ऑल्सो सुपर की। नेक्स्ट D, अकेला D बोल रहा है कि मैं ABC को लेके आ सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, देन दिस इज ऑल्सो सुपर की। नेक्स्ट AC बोल रहा है कि मैं सिर्फ B को डिफाइन कर पा रहा हूँ, मैं D को नहीं लेके आ पा रहा, सो दिस इज नॉट सुपर की। नेक्स्ट DB भी वही मिस्टेक कर रहा है, वो A को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, सो दिस इज ऑल्सो नॉट सुपर की। अब ये जो हमारे पास सुपर कीज आ गई, इन्हीं में से हमें यह आइडेंटिफाई करना कौन सी कैंडिडेट की है और कौन सी नहीं है। अब कैंडिडेट की डेफिनेशन पे चलते हैं। कैंडिडेट की कब होगी, तब उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ऑलरेडी कैंडिडेट की ना हो। तो ए का तो कोई भी सबसेट बना ही नहीं सकते हम, सो दिस इज कैंडिडेट की, ए इज कैंडिडेट की। नेक्स्ट देखते ए बी। अब जो बात ए बी बोल रहा है मैं लेके आ सकता हूँ, वो बात ऑलरेडी ए ने बता दी हमें। जो काम ए बी कर रहा था वो उसका प्रॉपर सबसेट कर रहा है, सो दिस इज नॉट कैंडिडेट की। तो हमें ये ध्यान रखना है जिससे हम कैंडिडेट की बना रहे हैं उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ऑलरेडी कैंडिडेट की नहीं होना चाहिए। सिमिलरली ABC कैन नॉट बी कैंडिडेट की। अब D चेक करते हैं। D ऑलरेडी एक यूनिट एट्रीब्यूट है, उसका कोई भी सबसेट हम नहीं बना सकते, सो इट इज़ कैंडिडेट की।
नेक्स्ट ये तो रेस में थे ही नहीं, बाहर निकल गए। अब अपने पास दो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की बन पाए, ए एंड डी, और आप बोल सकते हो ए और डी, जैसे एग्जांपल ले सकते हो रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, दे बोथ आर एलिजिबल फॉर प्राइमरी की। बट इनमें से हम किसको प्राइमरी की बनाए, ये प्योरली डिपेंड करता है डीबीए पे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पे डिपेंड करता है कि वो ए को प्राइमरी की बनाएगा या डी को प्राइमरी की बनाएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमने ए को कंसिडर कर लिया एज अ प्राइमरी की। तो होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की में क्या रिलेशन है। प्राइमरी की वही मैंने डेफिनेशन यहाँ आपको मेंशन कर रखी है, इट इज सेलेक्टेड बाय डीबीए, डीबीए ने जो सेलेक्ट कर दिया वही आपकी प्राइमरी की बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं रूल्स फॉर डिफाइनिंग प्राइमरी की। प्राइमरी की होने के लिए क्या क्या चाहिए, 2 रोज कैन नॉट हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू, मीन्स डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। इट मस्ट फॉर एवरी रो टू हैव अ प्राइमरी की वैल्यू, मीन्स नल अलाउड नहीं है। नेक्स्ट लाइन भी वही बोल रही है कि आपके पास नल नहीं होना चाहिए। द वैल्यू इन अ प्राइमरी की कैन नेवर बी मॉडिफाइड और अपडेटेड इफ एनी फॉरेन की रेफर टू दैट प्राइमरी की। अगर आपने रिलेशन बना रखा है फॉरेन की और प्राइमरी की यूज़ करके, दो टेबल में रिलेशन बना रखा है, देन यू कैन नॉट मॉडिफाई और अपडेट द प्राइमरी की विदाउट चेकिंग द कंस्ट्रेंट्स। तो ये हमारी कंडीशन रहेगी। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट की। अब देखो अपने पास यहाँ से ए और डी हमें मिला एज अ कैंडिडेट की, और इसमें से मैंने प्राइमरी की बना लिया ए को। सो ऑल्टरनेट की कौन सी हो जाएगी, जो प्राइमरी की नहीं बन पाई, वो कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं बन पाई इज नोन एज ऑल्टरनेट की। नेक्स्ट फॉरेन की। अब फॉरेन की आपकी जो यूज़ की जाती है, कब की जाती है, टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स। इसका जो मेन पर्पज़ है वो यही है, 2 टेबल में रिलेशनशिप बनाना, एंड इज़ टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी एंड अलाउ नेविगेशन बिटवीन 2 डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी। तो ये चीज़ हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे फॉरेन की और प्राइमरी की हेल्प करती है 2 टेबल में कनेक्शन बनाने के लिए, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट इज कंपोजिट की। अगर आप 2 एट्रीब्यूट को मर्ज करके एज अ की डिफाइन कर रहे हो, देन इट इज़ नोन एज कंपोजिट की। लाइक ए बी, हमने 2 एट्रीब्यूट को इकट्ठा बना के बोला कि दिस इज़ कैंडिडेट की और प्राइमरी की, देन दिस इज़ कंपोजिट की। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी कीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि फॉरेन की क्या है, कंपोजिट की क्या है, प्राइमरी की क्या है। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो DBMS स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए। मैंने DBMS की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रखी है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है वहाँ पे, जिसमें बेसिक टर्म हमने डिस्कस की थी DBMS में जो यूज़ की जाएगी। ये आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, और साथ साथ HTET, NET, GATE SS एग्ज़ाम में भी आपको बेसिक कंसेप्ट डेवलप करने के लिए हेल्प करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।